शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 55वां। बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने मोहित कर दिया तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार जी ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शारंग धनुष उठा लिया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उनके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैतेंद्र के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इस प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोह निंद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाएं काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसीलिए आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। इसीलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। यह कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल ले आया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरो जवाहरातों के साथ विदा किया। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 55वां समाप्त।